हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11A का। एक्सरसाइज आपका कुछ भी हो सकता है, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो जो चैप्टर का नाम है आप थंबनेल में देखे होंगे, सीक्वेंस और सीरीज, यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बात कर रहे हैं, एपी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 11A है और इसका आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, अलग अलग बुक में आप देख सकते हैं, पुराना नया बुक का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो आप चैप्टर को देखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और चैप्टर आपका एक्सरसाइज जो सॉल्व कर रहे हैं वो है फर्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कई क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप कोई भी वीडियो को मिस किए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, फाइंड द 23rd टर्म ऑफ द एपी। इस एपी में क्या क्या है आपका, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, -3 है। ठीक है, ये आपका एक एपी दिया गया है और आपको क्या करना है, 23 टर्म आपको निकालना है, यानी कि 23rd टर्म आपको बताना है। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए, तो आपको 23 टर्म आपको निकालना है। फाइंड क्या करना है, देखिए हम लोग लिख सकते हैं टू फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है 23rd टर्म। ठीक है, ऑफ द एपी, इस एपी का 23वां पद आपको बताना है। ठीक है, आपके पास जो सीरीज है वो है 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। ये आपके पास सीरीज है। तो हम लोग अगर फर्स्ट टर्म का बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग का जो फॉर्मूला लगेगा वो ए एन बराबर A+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोगों को लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर A+n-1 इंटू डी। ये ए एन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए। ए क्या होता है, ए होता है आपका प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म ए बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ए, जो पहला नंबर है वो ए है। और डी निकालते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 - A1। इसको हम लोग बोल सकते हैं A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, ये हो गया A6। इस तरीके से आपका जाता है। तो जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है, थर्ड में से सेकंड को कर सकते हैं तो भी डिफरेंस सेम आएगा, फोर में से थर्ड को कीजिएगा तो भी सेम आएगा, A5 में से A4 को सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका क्या आएगा, सेम चीज आपका आएगा। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग A2 करते हैं, A2 क्या है आपका, A2 का वैल्यू है 5, माइनस A1 का वैल्यू कितना है आपका 7 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास A है और आपके पास क्या आ गया, D भी आ गया है। क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है, n, और हम लोग के पास गिवन क्या है, हम लोग के पास ए एन गिवन है, सॉरी हम लोग के पास n गिवन है। n कितना है आपका 23। ठीक है, तो हम लोग से पूछा गया है फाइंड द 23rd टर्म, मतलब 23 नंबर पे, 23 नंबर पे कौन सा नंबर, 23 जैसे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करते करते 23 नंबर तक जाएंगे तो कौन सा नंबर हम लोग को मिलेगा, ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो देखिए, ए आपको पता चल गया, डी पता चल गया, आपसे आपको एन भी पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। इस फॉर्मूला में ए एन का वैल्यू कितना है 23। ठीक है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 23 -1 इंटू डी कितना है आपका -2। ठीक है, तो ये हो गया 7 + 23 -1 कितना हो गया 22 इंटू -2। कोई दिक्कत, तो यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा, 7 प्लस माइनस माइनस 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 44। तो ये आ गया आपका कितना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 44 में से 7 माइनस कीजिएगा तो 37 आ जाएगा। और ये आपका क्या है, ग्रेटर नंबर है, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, माइनस का साइन लगेगा, यानी कि ये आ गया आपका माइनस का 37। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो 23rd टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू -37। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, क्या है? √2, 3√2, 5√2, 7√2 डैश डैश डैश। तो आपको क्या करना है? 20th टर्म यानी कि 20वां आपको पद बताना है इस एपी का, जिसमें क्या है आपका √2 दिया गया है, 3√2 दिया गया है, 5√2 दिया गया और 7√2 आपको दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या चीज़ गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को गिवन है A1 यानी कि पहला पद आपके पास कितना है? √2 है। आपको D निकालना पड़ेगा। D निकालने के लिए ये होता है A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, इस तरीके से आपका जा रहा है। तो D निकाल सकते हैं आप A2 माइनस A1 करके, यानी कि दूसरा में से जब फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा। डी यानी कि आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो जब सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में क्या है आपका 3√2 माइनस A1, A1 में क्या है आपका √2 है। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो 3√2 में से √2 को माइनस कर देंगे, यानी कि 1√2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2√2 आ जाएगा। ये आपका आ गया डी। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये डी हो गया। कोई दिक्कत? अब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है एन गिवन है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको 20वां टर्म आपको बताना है तो आपको एन गिवन है। तो एन कितना है आपके पास? एन इज इक्वल टू है आपके पास 20। अब आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1, ए एन बराबर क्या होगा? ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर इतना? तो अब A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना है? ए या A1 सेम होता है, तो ये हो गया √2। A1 कितना है आपका? √2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1, और d कितना है आपका? d है आपके पास 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 19 इंटू 2√2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से आ जाएगा आपका √2 प्लस 19 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका? 19 इंटू 2 आ जाएगा आपका 38√2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1√2 और 38√2 आ जाएगा आपका कितना? 39√2। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देंगे सो 20 टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू 39√2। ठीक है, आइए समझ में आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।